दर्शन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ये कर्मफल अध्याय के बारे में हम लोग जान रहे हैं। आज हम कर्महीन योग के बारे में जानेंगे। ठीक है, कर्महीन योग, कर्महीन योग के बारे में हम जानेंगे। ये सब बृहद पराशर घोड़ा शास्त्र से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पराशर मुनि कर्महीन योग क्या होता है। देखिएगा कि हम 3 फैक्टर के ऊपर जानेंगे। ये 3 फैक्टर आप लोगों को अगर ज्ञात हो गया तो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जातक का कर्महीन होगा या कर्मवान होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कर्महीन योग के ऊपर। तो यहाँ पर पहला चीज जो विचारणीय है वो है, समझिएगा, नीच ग्रह के साथ शनि अगर दशम भाव में हो, नीच ग्रह के साथ शनि अगर दशम भाव में हो और साथ ही साथ नवांश में भी 10th हाउस में, D9 में 10th हाउस में अगर पापी ग्रह हो तो वो जातक कर्महीन होता है। आइए समझते हैं। तो क्या है कि नीच ग्रह के साथ नीच planet with Saturn in this planet with Saturn in 10th house. 10th house पहला कंडीशन है। ठीक है, नीच प्लेनेट सैटर्न के साथ अगर 10वें भाव में हो और इन D9, 2 नंबर इन D9 if in 10th house, 10th house there is Papi planet, Papi। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, नीच प्लेनेट विद सैटर्न इन 10th हाउस, ये हमें जानना है। फिर D9 में, D9 में इफ 10th हाउस में पापी ग्रह हो तो वो जातक जो है वो कर्महीन होता है। आइए एक कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, ये है D1, ये D1 मतलब आपका लग्न कुंडली। ठीक है, लग्न कुंडली में पहले क्या था, नीच प्लेनेट का साथ अगर पापी ग्रह हो। सपोज हम कुंभ लग्न की कुंडली लेते हैं। दशम भाव में जो है चंद्र देवता नीच का होता है। यहाँ पर अगर मून हो और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू श्लोक का क्या है कि शनि हो, सैटर्न, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये D9 में 10th हाउस में पापी प्लेनेट हो, सपोज राहु है। तो ये कुंभ लग्न का है। ठीक है, कुंभ लग्न का है ये, तो ये हुआ बाइटुक्ट की, तो शुरू भी वो बाइटुक्ट से होगा। तो क्या यहाँ पर जो नवांश होगा ये होगा कुंभ लग्न के लिए जो D9 का पहला हाउस तुला होगा, तो D10 में D9 का दशम भाव में क्या राशि होगा, कर्क राशि होगा। कर्क राशि में अगर राहु होगा और D1 में अगर चंद्र देवता यहाँ पर नीच है, साथ में सतन है, मतलब क्या है, नीच प्लेनेट का साथ। वृश्चिक में चंद्र देवता नीच का होता है, साथ में पापी ग्रह शैतान है और D9 में अगर दशम भाव में पापी ग्रह हो तो वैसा जातक जो है कर्महीन होता है।
कर्महीन होता है। चाहे जितना भी माथा लगा ले, उसे कर्म संतुष्टि नहीं मिलता है, कर्म ठीक से नहीं मिलता है, कर्म मिलता ही नहीं है। तो यह है कंडीशन नंबर 1। तो पहला कंडीशन क्या है, नीच प्लैनेट विद सैटर्न इन 10th हाउस D1 में, ठीक है। D1 में मून यहाँ पर नीच है, साथ में रवि शनि देवता है, और यहाँ पर D9 में दशम भाव में राहु देवता है। तो यह ऐसा जो जिसकी भी कुंडली होता है, राहु कोई भी पापी ग्रह हो सकता है, ठीक है। कोई भी नीच प्लैनेट दशम भाव में, कोई भी नीच प्लैनेट हो सकता है, उसका साथ अगर सैटर्न हुआ तो वो कर्महीन होता है ऐसा जातक, ठीक है। ये हमने पहला जाना। अभी आइए हम दूसरे के बारे में जानते हैं। और दूसरा जो नियम है वो क्या है, वो नियम है कि 10th हाउस का अधिपति पाप योग अष्टम में हो और अष्टम का अधिपति 10th हाउस में हो, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है 2 नंबर का, जो 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, 8th हाउस विद मेलेफिक प्लैनेट, ठीक प्लैनेट, क्या जो कर्मेश है, दशम भाव का अधिपति है, वो 10th हाउस में पापी ग्रह के साथ हो, और 2 नंबर है 8th लॉर्ड इन 10th हाउस। अगर ऐसा होता है तो वो जातक जो है कुकर्मरत होता है, उसका चोरी चकारी, ड्रग्स व्यवसाय, जुए सट्टा, ये सब उनका व्यवसाय होता है। जहां पर उनका प्रॉब्लम ज्यादा होता है वो कर्म कम करता है, जेल आदि में ज्यादा जाता है, ठीक है। आइए कुंडली के उदाहरण से हम देखते हैं। कुंडली के उदाहरण, सपोज हम वृषभ लग्न से शुरू करते हैं। वृषभ लग्न की, ठीक है। वृषभ लग्न में 10th हाउस का अधिपति हुआ शनि, शनि देवता यहाँ पर गुरु की राशि में हो, शनि विद सपोज राहु, शनि राहु का साथ हो, ठीक है। और 8th हाउस का अधिपति गुरु पर, तो ये क्या दर्शाएगा, ऐसा जातक जो है कुकर्मरत होगा, ठीक है। ये कुकर्म करेगा, कुकर्मरत होगा ऐसा जातक। ये लोग जुआ, चोरी चकारी, डकैती और जितना भी इलीगल काम है ये सब जातक करता है, और बाद में ये प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। ये कुकर्मरत हुआ। तो कंडीशन क्या है, 10th लॉर्ड इन 8th हाउस विद मेलेफिक प्लैनेट, 10th लॉर्ड का अधिपति अष्टम भाव में हो, वो भी पापी ग्रह के साथ, और 8th हाउस का अधिपति कर्म भाव में हो, तो वैसे जातक जो है वो कुकर्मरत होता है, वो खराब काम करता है, निंदनीय काम करता है। तो ये था सेकेंड नियम। अभी आइए थर्ड नियम के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड नियम क्या है कि 10th लॉर्ड जो है वो नीच का हो, ठीक है। 10th लॉर्ड नीच का हो, और पापी ग्रह जो है दशम भाव में हो, और साथ ही साथ दशम से दशम भाव में अगर पाप ग्रह हो तो ऐसा जातक भी कर्महीन होता है, कर्म उसके आसानी से नहीं मिलता है। तो पहला कंडीशन क्या है, हमें जानना है कि 10th लॉर्ड नीच, 10th लॉर्ड इन नीच अवस्था, नीच हो, ठीक है। और 2 नंबर में क्या है कि पापी ग्रह, मेलेफिक प्लैनेट इन 10th हाउस, मेलेफिक प्लैनेट इन 10th हाउस,
द्वितीय कंडीशन क्या है, फ्रॉम 10th हाउस टू 10, ठीक है, फ्रॉम 10th हाउस टू 10, if there is malefic planet, ठीक, malefic planet हो, दशम से दशम भाव में अगर पापी ग्रह हो तो ऐसे जातक जो है वो कर्म रहित होता है, उससे कर्म नहीं मिलता है, जितना भी वो पढ़ा लिखा क्यों ना हो, जितना भी डिग्रीधारी क्यों ना हो, वो कर्म से हमेशा वंचित होता है। आइए कुंडली के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 10 लॉर्ड इन नीस, ठीक है, दशम, सपोज हम कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं, टेंथ लॉर्ड यहाँ पर मंगल हुआ, मंगल कर्क राशि में, ठीक है, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, तो पहला कंडीशन फुलफिल हुआ, 10 लॉर्ड इन नीच अवस्था, नीच में हो, और पापी प्लेनेट इन, सपोज यहाँ पर शनि देवता हो, मेष राशि में शनि देवता हो, पापी प्लेनेट इन नीच राशि में हुआ, पापी प्लेनेट इन दशम भाव में हुआ, ठीक है, और दशम से दशम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो सप्तम भाव है वो दशम से दशम हुआ। यहाँ पर भी अगर पापी प्लेनेट हो, सपोज यहाँ पर राहु है, सपोज दशम में राहु है, तो ऐसा जातक जो है कर्मरहित होता है, उसे जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो वो कर्महीन ही होगा, उसे कर्म नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ, तो क्या था कंडीशन, 10th लॉर्ड इन नीच अवस्था, जो कर्क राशि में मंगल नीच का हुआ, फिर दशम भाव में पापी ग्रह हो, और दशम से दशम भाव में भी पापी ग्रह हो, तो वो बहुत प्रॉब्लम जातक के जीवन में लाता है। जातक जो है वो कर्महीन होता है, बहुत कोशिशें करने के बाद भी उसे ढंग का काम नहीं मिलता है। तो आज हमने बृहद पराशर होरा शास्त्र में हम 3 नियमों के बारे में जाना। ये 3 नियम आप अपनी कुंडली में लगाइए। पहला नियम क्या था, नीच ग्रह, ठीक है, नीच ग्रह के साथ शनि अगर दशम भाव में हो, 10th हाउस में कोई ग्रह नीच हुआ, उसका साथ शनि हो, और फिर नवंश में देखिए कि दशम भाव में अगर पापी ग्रह हो तो वो जातक कर्महीन होता है। और दूसरा नियम क्या है कि 10th लॉर्ड इन 8th हाउस पापी प्लेनेट, मेलेफिक प्लेनेट, दशम भाव का अधिपति, दूसरा नियम के हिसाब से दशम भाव का अधिपति अष्टम में पाप प्लेनेट का साथ हो, और साथ ही साथ अष्टम भाव का अधिपति दशम में हो, तो ऐसा जातक कुकर्म में लिप्त होता है। और तीसरा कर्म क्या है, तीसरा कंडीशन जो है 10th लॉर्ड इन नीच अवस्था में हो, 10 जो 90 घर का दसवें भाव का अधिपति वो नीच हो, साथ ही साथ दशम भाव में पापी ग्रह हो, और दशम से दशम भाव में भी पापी ग्रह होने से जातक ये कर्मवान नहीं होता है, वो कर्महीन होता है। तो आज हमने 3 नियम के बारे में जाना। ये नियम आप भी अपनी कुंडली में लगा सकते हैं, कोई कुंडली में लगा के देखिए कि इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं, धन्यवाद।